हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, वर्ड मीनिंग बताती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो, और ट्रांसलेट करके बताती हूँ हिंदी में जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। फॉक्स लोमड़ी एंड और ग्रेप्स यानी कि अंगूर। द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, लोमड़ी और अंगूर। It was such a scorching day that every animal could hardly get relief. वह was ये हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट टेंस का। हाँ, इसका मीनिंग था या फिर जो बात हो जाती है ख़त्म, उसके लिए यूज़ करते हैं। सच यानी कि इतना, यानी एक, स्कॉचिंग यानी कि झुलसा देने वाली, डे यानी दिन, दैट यानी कि, एवरी यानी कि हर, एनिमल यानी कि जानवर, कुड यानी कि शक्यता दर्शाने के लिए यूज़ होता है, वो भी पास्ट टेंस में ही यूज़ होता है कुड, और ये मॉडल वर्ब है। हार्डली यानी कि मुश्किल, गेट यानी कि मिलना, रिलीफ यानी कि राहत। It was such a scorching day that every animal could hardly get relief. वह इतना झुलसा देने वाला दिन था कि हर जानवर को मुश्किल से ही राहत मिल सकी। One day a fox wandered across the jungle in order to get food. One day एक दिन, एक, फॉक्स लोमड़ा, वंडर्ड, यहाँ पर हम लोमड़ा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि है ना यहाँ पर ज़्यादातर ही का यूज़ हुआ है। ही हम कब यूज़ करते हैं, हम पुरुष के लिए, मतलब के पुल्लिंगी के लिए यूज़ करते हैं, जेंडर है ना, पुल्लिंगी के लिए यूज़ करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर लोमड़ा कह रहे हैं। हाँ, फॉक्स वंडर्ड, वंडर्ड यानी कि भटकना, अक्रॉस, जंगल यानी कि जंगल, इन यानी में, गेट यानी पाने, फूड यानी भोजन। वन डे अ फॉक्स वंडर्ड अक्रॉस द जंगल इन ऑर्डर टू गेट फूड। एक दिन एक लोमड़ा भोजन पाने के लिए जंगल में भटकता रहा। Soon he came to a vineyard which was laden with juicy grapes. सून यानी कि जल्द ही यानी वह, केम यानी कि आया, यानी एक, विनीयार्ड यानी कि अंगूर का बगीचा, विच यानी जो, वॉज यानी कि था, ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है इसलिए वॉज आया है, हेल्पिंग वर्ब। लेदन यानी कि लदा हुआ, विथ यानी कि साथ, जूसी यानी कि रसीला, ग्रेप्स यानी कि अंगूर, जूसी ग्रेप्स रसीले अंगूर। Soon he came to a vineyard which was laden with juicy grapes. जल्द ही वह एक अंगूर के बगीचे में पहुंच गया जो रसीले अंगूरों से लदा हुआ था। The fox observed around him to confirm whether he was safe from the hunters or not. The fox लोमड़ा, observed अराउंड यानी कि चारों ओर निरीक्षण, हिम यानी कि अपने, कन्फर्म यानी कि कन्फर्म, वेदर यानी कि पुष्टि करने के लिए, ही यानी वह, वॉज यानी था, ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, सेफ यानी कि सुरक्षित, फ्रॉम यानी से, हंटर्स यानी कि शिकारियों, और यानी कि या, नॉट यानी कि नहीं। The fox observed around him to confirm whether he was safe from the hunters or not. लोमड़ा यह पुष्टि करने के लिए अपने चारों ओर निरीक्षण किया कि वह शिकारियों से सुरक्षित है या नहीं। He was absolutely ravenous. वह was था, absolutely बिल्कुल, ravenous यानी कि भूखा। He was absolutely ravenous. वह बिल्कुल भूखा था। So he decided to steal some grapes before anyone came along. So इसलिए ही वह, decided यानी कि फैसला किया, steal यानी कि चोरी,
या फिर चुराना, सम यानी कुछ, ग्रेप्स यानी कि अंगूर, बिफोर यानी कि पहले, एनीवन यानी किसी, केम यानी आने, अलोंग यानी साथ। So he decided to steal some grapes before anyone came along. इसलिए किसी के आने से पहले कुछ अंगूर चुराने का फैसला किया। He jumped again and again as high as he could, but couldn't reach the grapes. वह jumped उड़ी मारना या फिर कूदना, अगेन यानी कि बार, एंड यानी और, अगेन यानी कि फिर बार, यानी बार बार, अगेन एंड अगेन यानी बार बार, एज हाई एज जितना ऊंचा, ही यानी कि वह, कुड यानी कि सकता, या फिर सका, क्योंकि ये पास्ट टेंस के लिए मॉडल वर्ब यूज होता है कुड, इसलिए सका, और शक्यता दर्शाने के लिए यूज होता है। बट यानी कि लेकिन, कुडंट यानी कि नहीं सका, अपोस्ट्रोफी एन अपोस्ट्रोफी टी है यानी कि नॉट है यहाँ पर, हेल्प ये मॉडल वर्ब है, उसके साथ में नॉट आया है यानी कि नहीं सका। रिच यानी कि पहुंच, ग्रेप्स यानी कि अंगूरों। ही jumped again and again as high as he could, but couldn't reach the grapes. वह बार बार जितना ऊंचा हो सकता था कूदा, लेकिन अंगूरों तक नहीं पहुंच सका। The grapes were too high for him. The grapes अंगूर, were थे, ये भी पास्ट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, वर। हाँ, ये अनेक वचनी के लिए वर यूज होता है और एक वचनी के लिए वॉज यूज होता है। टू यानी कि बहुत, हाई यानी कि ऊंचे, फॉर यानी के लिए, हिम यानी कि उसके। द ग्रेप्स वर टू हाई फॉर हिम, अंगूर उसके लिए बहुत ऊंचे थे। ही वॉज नॉट रेडी टू गिव अप, ही वह, वॉज नॉट यानी कि नहीं था, रेडी यानी कि तैयार, गिव यानी कि हार मारना, गिव अप यानी कि हार मानना। ही वॉज नॉट रेडी टू गिव अप, वह हार मानने को तैयार नहीं था। ही बैक ऑफ, ही वह, बैक यानी कि पीछे हट गया, ऑफ, बैक ऑफ दोनों एक साथ में है यहाँ पर, तो मीनिंग बनता है कि पीछे हट गया। ही बैक्ड ऑफ, वह पीछे हट गया। टुक सम रनिंग स्टेप्स एंड लिप्ड इनटू द एयर टूवर्ड्स द ग्रेप्स। टुक उठाए, सम कुछ, रनिंग दौड़ते हुए, स्टेप्स कदम, एंड और, लेप्ट छलांग, इनटू में, एयर हवा, टूवर्ड्स की और, ग्रेप्स यानी कि अंगूर। टुक सम रनिंग स्टेप्स एंड लिप्ड इनटू द एयर टूवर्ड्स द ग्रेप्स, कुछ दौड़ते हुए कदम उठाए और अंगूर की ओर हवा में छलांग लगा दी। अगेन ही फेल्ड टू रीच देम, अगेन फिर से, ही वह, फेल्ड असफल हुआ, रिच यानी कि पहुंचने में, देम यानी कि उन तक। अगेन ही फेल्ड टू रिच देम, फिर वह उन तक पहुंचने में असफल रहा। इट वॉज गेटिंग डार्क, इट वॉज, इट यह इंट्रोडक्टरी वर्ड है, और वॉज यानी कि ये पास्ट टेंस के लिए यूज हुआ है। गेटिंग यानी कि हो रही, डार्क यानी अंधेरा, हो रहा अंधेरा। इट वॉज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा था। एंड ही वॉज गेटिंग एंग्री, एंड और, ही वह, वॉज था, गेटिंग यानी कि हो रहा, या फिर आ रहा, एंग्री यानी कि गुस्सा। ही वॉज एंड ही वॉज गेटिंग एंग्री, और उसे गुस्सा आ रहा था। His legs hurt with all that running and jumping.
हीज उसके लेग्स पैर, हर्ट दर्द करना, विथ यानी से, ऑल दैट विथ ऑल दैट यानी कि उसके वजह से। हाँ, ये सेंस है एक, आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। जब मैं आपको पूरे उसका ट्रांसलेट बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। रनिंग यानी कि दौड़ना, दौड़ रहे, एंड यानी और जंपिंग यानी कि कूद रहे। His legs hurt with all that running and jumping. दौड़ने और कूदने से उसके पैरों में दर्द होने लगा। के वजह से, ऑल दैट, विथ ऑल दैट के वजह से, आप ये समझ जाइए। के वजह से। एट लास्ट ही स्टॉप्ड ट्राइंग एंड वॉक्ड अवे सेइंग ही डिडंट वांट दोस ग्रेप्स। एट लास्ट यानी आखिरकार, ही यानी कि उसने, स्टॉप यानी कि बंद किया, ट्राइंग यानी कि प्रयास, एंड यानी और, वॉक्ड यानी कि चल पड़ा, अवे यानी कि रास्ते, सेइंग यानी कि कहते, ही यानी कि वह, डिडंट यानी कि नहीं, वांट यानी चाहिए, दोस यानी कि यह, ग्रेप्स यानी कि अंगूर। At last he stopped trying and walked away saying he didn't want those grapes. आखिरकार उसने प्रयास करना बंद कर दिया और चल पड़ा, यह कहकर दूर चला गया कि उसे वे अंगूर नहीं चाहिए। They would be too sour to eat. They वे, would होंगे, to भी sour खट्टे, इट यानी कि खाने में, खाना। दे वुड बी टू सॉर टू इट, वे खाने में बहुत खट्टे होंगे। ऑफ द स्टोरी, वी प्रटेंड समथिंग टू बी अगली इफ वी डू नॉट गेट इट। वी हमें, प्रटेंड दिखावा, समथिंग कोई चीज़, बी होना, अगली बदसूरत, इफ यदि, वी हम, डू नॉट यानी कि नहीं, गेट यानी कि मिलती, इट यानी कि वह। वी प्रटेंड समथिंग टू बी अगली इफ वी डू नॉट गेट इट। यदि हमें कोई चीज़ नहीं मिलती तो हम उसे बदसूरत होने का दिखावा करते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर से आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।